Good morning, students. How are you? I hope you are fine and well, and your studying is going very well. Today we are learning about lesson number 3, बस की यात्रा. Okay, let's start lesson number 3. Question number 1. मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा. लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जागृत हुआ था? श्रद्धा क्यों जाग गई थी, वो बताओ. पुलिया पर बस के टायर को पंचर होने की घटना के बाद लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को पहली बार श्रद्धा भाव से देखा. लेखक के मन में यह श्रद्धा इसलिए जागा क्योंकि हिस्सेदार अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जान को खतरे में डालते हुए यात्रा कर रहा था. बहुत से यात्रियों के मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं था. वह तो बस कंपनी के हिस्सेदार के ऊपर करारा व्यंग्य कर रहा था. जो लेखक था वो कोई श्रद्धा भाव नहीं था उनके मन में. वह तो सिर्फ जो कंपनी का जो हिस्सेदार है उनके ऊपर करारा व्यंग्य कर रहा था. ठीक है. इसमें क्या हुआ कि जो लेखक है उसने कंपनी के हिस्सेदार को पहली बार तो श्रद्धा भाव से देखा क्योंकि जो हिस्सेदार है वह अपने स्वार्थ से वो काम कर रहा था. इसलिए वो अपने जान को खतरे में डाल रहा था और जान को खतरे में डालकर यात्रा कर रहा था. और लेखक के मन में उसके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं था बल्कि वो करारा उसके ऊपर व्यंग्य कर रहा था. ओके. प्रश्न नंबर 2. लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते. लोगों के मन में यह सलाह क्यों थी? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे. उनके अनुसार बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब और कहाँ खराब होकर बंद पड़ जाए. शाम बीतते ही रात हो जाती और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं रहता और उसे खराब होने पर ठीक होने की कोई संभावना न के बराबर ही है. लोगों के अनुसार यह डाकिन की तरह थी. यह जो बस है वो डाकिन की तरह बताई. उन्होंने क्या बताया कि लोगों को पता था इस बस के बारे में कि इसकी दशा कैसी है. उनके अनुसार क्या था कि जो बस है वो कहाँ चले और कब तक चले और कब खराब होकर बंद हो जाए और शाम बीतते ही रात हो जाती और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ती कुछ पता नहीं रहता. इसके खराब होने पर भी ठीक होने की संभावना न के बराबर ही थी. उन्होंने लोगों के अनुसार क्या था कि इस बस को डाकिन के समान बताया. क्यों? क्योंकि इसकी जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी. क्वेश्चन नंबर 3. ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं. लेखक ने ऐसा क्यों लगा लेखक को? बताइए. देखिए. जब बस का इंजन चालू किया गया तो पूरी बस झंझना उठी. इसी कारण लेखक को ऐसे लगा कि मानो पूरी बस इंजन है और वह बस के ऊपर भीतर ने बैठकर इंजन के ऊपर बैठा हुआ हो. क्या बताया? क्योंकि जो जैसे इंजन चालू किया गया तो ऐसे बस जो पूरी तरह से क्या हुआ झंझना गई और उनको ऐसे लगा कि ये जो बस है वो एक इंजन ही है और वो बस के अंदर नहीं बैठे हैं बल्कि बस इंजन के ऊपर बैठे हुए हो. प्रश्न नंबर 4. लेखक गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है. लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी. उसे लग रहा था कि उस बस को चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा. किंतु जब बस कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि बस अपने आप चलेगी तो लेखक को यह चकित कर रही थी. क्या? क्योंकि जो बस है वो देखने में कैसी थी? टूटी फूटी सी लग रही थी, अत्यंत पुरानी थी और उसको देखने पे ऐसा लग रहा था कि उसे धक्का लगाकर चलाना पड़ेगा. लेकिन जो बस का कंपनी का जो हिस्सेदार था उसने कहा नहीं, ये बस तो अपने आप चल पड़ेगी. तो लेखक को इसके ऊपर आश्चर्य हुआ. प्रश्न नंबर 5. मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था. लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता और कि कहीं यह जो बस है वो पेड़ से टकरा ना जाए. क्या डर लग रहा था? कि ये जो बस है वो पेड़ से टकरा ना जाए. ठीक है. पाठ से आगे. प्रश्न नंबर 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए. यस स्टूडेंट्स, आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा ही होगा कि क्या है ये. ओके. तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने लड़ा था? महात्मा गांधी ने. किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ. और कब लड़ा था? 1930 में यानी 1930 में लड़ा था. क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे
उन्होंने क्या किया, जो नमक था, नमक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि नमक बनाकर कानून तोड़ा था। उन्होंने दांडी यात्रा की थी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1930 में शुरू किया गया और अंग्रेज शासकों ने अपनी दमनकारी नीतियों के से भारतीयों को अनेक अत्याचार किए। उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया। उनके विरोध में गांधी जी ने नमक बनाकर ब्रिटिश शासन को के नमक कानून को तोड़ा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? फर्स्ट, भारतीय किसान व्यावसायिक खेती करने के लिए मजबूर थे। उन्हें इस मजबूरी से मुक्ति दिलाना। किस मजबूरी से? कि जो व्यावसायिक खेती करने पर मजबूर थे, इस मजबूरी से। आमदनी कम होने के कारण वे लगान भुगतान नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी इनकम जो थी वो बहुत कम थी और उसके कारण वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे। तो उन्होंने इस जो परेशानी थी उसे निजात दिलवाना था, उसे बाहर निकालना था। थर्ड है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन एक सार्थक अध्याय था। यानी कि जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसके ऊपर नमक बनाकर उन्होंने क्या किया कि जो एक अध्याय के रूप में इसको काम में लिया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से रीड करिए, हो सके तो इसको लिख कर देखिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है, मिस्टेक्स काफ़ी हद तक सही होती है, क्योंकि हिंदी में मिस्टेक काफ़ी हो जाती है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्लास में हम संवाद करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।